गाइस तो ये देखो हमारे घर आया है एक छोटा सा नन्हा मेहमान और ये देखो लड़कियों की मेहनत हमारी मेहनत का ऊपर से दिखाओ कितना बढ़िया सजाया है सब ऊपर ऐसे मेहनत है। कांटेक्ट करना अगर किसी को डेकोरेशन करानी है किसी को डेकोरेशन कराएंगे तो ये करें। यहाँ पे केक आ चुका है। तो गाइस अभी केक कटने वाला है, बेबी का केक। बेबी की मम्मी काटेगी, नैनी केक काटेगी। वेलकम बोलना है ना, वेलकम बोला है। हाँ वेलकम क्या बोला सब कंफ्यूज हो चुके थे कि वेलकम बोलना है बर्थडे बोलना है, बट एट द एंड ये हटाना पीछे से इसको उधर चलेंगे बाबू का बर्थडे आज छोटा सा भाई। हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है, बेबी बॉय। सब लोग गाइस बेबी बॉय का वेलकम कर रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। उसकी दीदी भी अभी उसका वेलकम कर रही है। सो गाइस सब लोग बच्चों का भी मीटअप कर रहे हैं, सब लोग अपने बच्चों से मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी एक छोटे बच्चे से मिल रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। सबकी बातें कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? The next day. आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अब अभी बज रहे हैं, टाइमिंग बता, 9:30 बज रहे हैं और हमारे ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है क्योंकि अभी सब झाड़ू पोछा और बाहर सब हो चुका है और नैनी भी उठ चुकी है और नैनी भी बोलेगी अभी हेलो दोस्तों, राधे राधे बोल दे बेटा सबको। और गाइस हमारा गोलू मोलू सो रहा है। हेलो, इसकी नींद पूरी होने देते हैं गाइस। दोस्तों हमारे नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। ये देखो ये हमारे मेहमान आए हैं हिमाचल से। और हम नहीं है ये भी मेहमान है पर थोड़े पुराने हो चुके हैं ये मेहमान ना। फिर उन लोगों को ये मेहमान थोड़े पिटने लायक हो रखे हैं। पिटने लायक जी खाना लो पानी हैं? दिखाओ कद्दू की सब्जी चाय रोटी बनाई कद्दू कटेगा गाइस और सब में बटेगा। ये देखो बट चुका है, सब में बट चुका है। हमारे तो छोटा बेबी आया। छोटा बेबी आया है, आपने गोदी में खिलाया है? हाँ जी हैं? दोस्तों नाश्ते पे टूट पड़े हैं। टूट पड़े ये देखो हमने बनाया उस पे हम टूट पड़े ये डाला बेड़ा लगा दिया है। ये देखो रोटी का डाला बेड़ा हो चुका है गाइस। यहाँ पे कुर्सियों के कवर इन्होंने फाड़े हैं। हम लोग नई कुर्सी और गद्दे लेकर आए थे और वॉशिंग मशीन भी। गाइस हम लोगों को ये सब खत्म करने के बाद याद आता है कि हमें शूट भी करना होता है। नैनी सो कर गई भाई। सब्जी यहाँ पे बन चुकी है और ये पता नहीं यहाँ क्यों घूम रही है। हाँ मेरे को नहीं पता। और ये थी हमारी मशीन जो हम लेके आए हैं। अभी ये लोग सेट और हम लोग सेट कर रहे हैं अभी। कल भाई कल हमने इतना टॉर्चर किया होगा और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ा। अभी इसे रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। मेरी बेस्टी आ रही थी और मेरी बेस्टी को बाहर जाना था क्योंकि हम लोग को चीज़ खानी थी बैठ के और हमें नहीं पता कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या नॉट अ बिग डील, अच्छी बात है, हमारी ही ग्रोथ होगी गाइस। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और दैट्स इट। हम अभी आपको बाद में दिखाते हैं कि हम लोग जाते हैं या नहीं जाते। हेलो गाइस, तो मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे तो कुछ नई बात है नहीं मुझे बताने के लिए।
तो मैंने सोचा अभी कैमरा उठा के मैं अपने फूफा का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आगे। सो गाइस आजकल सब लोग घर में मतलब इतनी चहल पहल ना, चारों तरफ बैलून्स लगे हुए, मतलब एक अच्छी सी रौनक होती है यार, बहुत ही अच्छी सी रौनक, और बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे एक अच्छी चीज़ होती है, पता है बहुत सारे लोग पता नहीं इस बात से मेरे रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो जब छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं ना इस तरीके से आपके घर में गाइस, तो ना एक अजीब सी फ्रेगनेंस होती है, अजीब सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। मन करता है बच्चों का सूंघते रहो, बस सूंघते रहो। ये देखो क्यूट सा बच्चा, कितना अच्छा लग रहा है ना कि अभी वाओ कितना अच्छा है, सो रहा है बहुत आराम से, शांत सा। ये दिन में सोता है, दिन में ही बहुत शांत है, बट जो रात को इसका एक विकराल रूप है ना वो सिर्फ मैं देखती हूँ। इवन इसकी मम्मी और भी नहीं देखते, मैं देखती हूँ गाइस, क्योंकि पूरा घर सोया रहता है उस टाइम। एंड गाइस इनसे आप मिलोगे, ये आज वंशिका की फ्रेंड आई है, इसका नाम है छोटी। छोटी है ना आपका नाम? ये देखो सच में छोटी लग रही है अपने नाम के अकॉर्डिंग। अच्छा प्रज्ञा है इसका नाम। तो ये वंशिका की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। एंड गाइस आज मेरे फूफा तो बेचारे इतने वो लगे, क्योंकि आज इनके घर में इवन कल छोटी ने भी बेइज्जती करी थी। क्या क्या बोला था छोटी तुमने? अरे वो ना क्या कहते हैं, मशीन आ रही थी तो हम सब ना कपड़े धो रहे थे, तो बार बार ना धागे से पकड़े जा रहे थे, तो हम उसकी बेइज्जती बना रहे थे कि घर इतना सुंदर है, मशीन ही है ये, कोई अगर घर कोई नहीं कह रही कि नहीं, अगर बाई चांस किसी के घर आएगा तो वंशिका गेट पे ऐसे खड़ी होगी, नहीं पीछे नहीं आने दूंगी। और मैं आज देख रही थी, मैंने कहा फाइनली आज आ गई, मैं तो अपनी दीदी को कॉल करके बताऊंगी। तो वंशिका ने आज मुंह तोड़ जवाब दे दिया, बल्कि सेमी ऑटोमेटिक में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ला के बोले देखो, बोले अब सुखाने का भी झंझट नहीं, एक बारी डालो और कपड़े सूख के ही, और अब कपड़े सूख के बाहर निकले। वंशिका तुमने मशीन दिखाई हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी। बस वो लग जाए ना, वरना वंशिका को हम इतना लड़ते थे ना वंशिका के साथ, इवन हम सारे लड़ते थे। और मेरी बुआ ने ना स्पेशली बोला था कि बोले जब मेरी डिलीवरी हो जाए ना, तुम सबसे ज्यादा अगर लड़ोगे ना किसी चीज के पीछे तो वो कपड़े धोने के पीछे, और वही हो रहा था। बट अब कल से मेरे फूफा ने हमारी टेंशन खत्म कर दी, बोले कपड़े डालो और वो सूख के बाहर निकलेंगे। अंकल क्या अमीर यार, अंकल का चैनल आ गया ना, इसलिए अब अंकल अंडा बेच गाइस अंकल ने चैनल, मेरे फूफा ने अपना चैनल क्या स्टार्ट किया, अंधाधुन कमाई करना है यूट्यूब से, अंधाधुन कमाई भाई। आंटी के घर पैसे क्या कहते हैं गिनने की मशीन आएगी, अंकल 500 का बंडल डालेंगे आंटी कहेंगी प्रज्ञा आ गया, आंटी पहले तो मेरे मुंह पे गड्डी फेंक के मारेगी, ये ले पैसे, वो बोलेगी आंटी फिर वैसे ही पैसे 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 पैसे। So guys दैट वाज इट फॉर टुडे एंड होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि मतलब इतना कुछ था नहीं जैसे दिखाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग सब घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। और हाँ बस दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।